देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन वंशों ने शासन किया है एक ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आप लोग को ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दिल्ली पर कौन कौन राजवंशों ने शासन किया है। तो इसका बहुत ही फनी ट्रिक है। गुल खिला तुगलक में, गुल खिला तुगलक में मजा मारे सैयद लोदी। गुल खिला तुगलक में मजा मारे सैयद लोदी। अब देखेंगे इससे निकल करके आएगा कि जितने वंशों ने शासन किया है दिल्ली पर। तो देखिए गुल का मतलब होता है गुलाम वंश। आप लोगों को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। उस संस्थापक का भी ट्रिक आप लोगों को बता दे रहे हैं कौन कौन वंश है, उसको कौन संस्थापन किया था। तो गुल का मतलब होता है कि गुलाम वंश, ये गुलाम वंश। खिला का मतलब होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। ये होता है इसका मतलब तुगलक का मतलब तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश में साइलेंट है, इसमें मजा भी साइलेंट है, मारे भी साइलेंट है, इसमें में मजा मारे साइलेंट है सब ये। अब देखिए सैयद का मतलब होता है सैयद वंश, सैयद वंश। और लास्ट है लोदी वंश। अब आप लोग को पता होगा कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने मार करके पानीपत के युद्ध में 1526 में और मुगल वंश की स्थापना किया था। आप लोग को इसका भी ट्रिक दे देंगे इस वीडियो में। आप लोग उसका भी देख सकते हैं कि बाबर ने कौन कौन युद्ध किया था, कुल 4 युद्ध किया था। इसका ट्रिक इस वीडियो में होगा। चलिए देख लेते हैं कि अब इसका संस्थापना कौन किया था। तो देखिए गुल का मतलब होता है गुलाम वंश, ये गुलाम है। और ये होता है खिल का मतलब खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। कुल मुख्य रूप से 5 राजवंशों ने शासन किया था इस पर। उसके बाद जब बाबर आया तो 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को रणभूमि में मार करके गुलाम वंश बनाया। अब थोड़ा देख लेते हैं इनका स्थापना कौन किया था। तो संस्थापकों का ट्रिक है कुतुब जल गया खिसियाए बहलोल लोदी। इसका ट्रिक है कि कुतुब जल गया खिसियाए बहलोल लोदी। कैसा लग रहा है आप लोग को ट्रिक कि कुतुब जल गया और खिसियाए बहलोल लोदी। चलिए नाम देख लेते हैं इसका भी। तो कुतुब का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि क्या किया था, गुलाम वंश बनाया था। और दिल्ली में कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इस काम को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था, कुछ काम अधूरा रह गया था। अब जल का मतलब होता है कि जलालुद्दीन खिलजी, ये इसका वंश खिलजी वंश का। तो जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था। अब देखिए तुगलक का मतलब होता है गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश बनाया था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद खिसिया का मतलब होता है खिरीज खां, जो सैयद वंश बनाया था खिरीज खां। और जो अंतिम है बहलोल लोदी, ये लोदी वंश बनाया था बहलोल लोदी। आप लोग को इस वंश का एक राजा का नाम याद होगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया और उस शहर पर बाद में चल करके 1632 में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। लेकिन स्थापना कौन किया था, तो सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का था। और जो कबीरदास थे सिकंदर लोदी के समय थे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं बाबर द्वारा लगाए युद्ध के बारे में जानेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए बाबर जो था भारत में कुल 4 युद्ध किया था मुख्य रूप से। तो ट्रिक उसका है पाखा चाखा,
बहुत ही फनी ट्रिक है, आप लोग इससे आराम से ज्ञात कर सकते हैं कौन कौन युद्ध था। तो देखिए प का मतलब होता है पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। ख का मतलब होता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। च का मतलब होता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। देखिए एक ये जो है पाखा चागा है, तो ये होता है घाघरा का युद्ध। ये घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। अब देखिए ये तो रहा ये इसका ट्रिक हो गया, स्थान का नाम क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्थान पर ये हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत में हरियाणा में। दूसरा खानवा का युद्ध हुआ था। तीसरा हुआ था घाघरा का युद्ध। चौथा चंदेरी का युद्ध। अब थोड़ा इसका डेट देख लेते हैं कि डेट कब हुआ था, इसका डेट हम थोड़ा जानेंगे। तो देखिए जो डेट है ना बहुत क्रम से है। 1526 में हुआ था ये 1527 में हुआ था, और ये 1527 है, ये 1528 में हुआ था, और ये हुआ था 1529 में। चारों क्रम से हैं। और बाबर की जो मृत्यु हुई थी ये 1530 में हुई थी लगातार। 1526 में पानीपत का युद्ध किया, 1527 में खानवा का युद्ध किया, 1528 में चंदेरी का युद्ध किया, और 1529 में घाघरा का युद्ध किया, और उसकी मृत्यु 1530 में हो गई। अब थोड़ा हम देखेंगे कि ये जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी रणभूमि में ही मारा गया। अब देखेंगे तो इसका भी एक ट्रिक है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो इसका ट्रिक है ई राणा मेदनी अफगानी है। ये इसका ट्रिक है कि बाबर ने किन के साथ युद्ध लड़ा था। तो इसका ट्रिक है राजाओं का कि ई राणा मेदनी अफगानी है, मतलब अफगान के हैं, अफगानिस्तान के हैं। देखते हैं हम लोग ये ई का मतलब होता है इब्राहिम लोदी। ये बाबर सब में है, इसमें बाबर तो सब में कॉमन है, तो बाबर तो रहे करेगा। ई का मतलब होता है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। राणा का मतलब होता है राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये होता है राणा का मतलब राणा सांगा। मेदनी का मतलब मेदनी राय, मेदनी राय के बीच में। देखिए जो ये चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, तो इस युद्ध में जो यहाँ की मेदनी राय के मतलब कि गांव की जो इनके राज्य की औरतें थी तो जौहर व्रत रखी थी। जौहर व्रत का मतलब ये होता है कि अगर उनका पति अगर जीत जाए तब तो ठीक है, नहीं तो अगर हार जाएंगे तो वो अपने आप को कमरे में बंद करके जला लेती थी। तो इस युद्ध में मेदनी राय की जो युद्ध हुआ था इसमें उनके राज्य की औरतों ने क्या किया था कि जौहर व्रत रखा था। तो जो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदनी राय से और उसके क्या बोलते हैं बाबर के बीच में, तो हुआ था 1528 में। अब जानेंगे कि लास्ट क्या है, तो अफगानों के बीच, अफगानों के बीच और बाबर के बीच, अफगानों के बीच। तो ये मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदनी राय के बीच, और 1529 में अफगानों के बीच युद्ध लड़ा था बाबर। और उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज के दोनों ट्रिक पसंद आया होगा। अगर इस तरह का वीडियो देखना है, इस तरह का ट्रिक जानना है इतिहास चाहे भूगोल के बारे में, तो हमारे चैनल ट्रिक स्टूडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम लोग मिलेंगे नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।